हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बिहार दरोगा का फिजिकल कम से कम समय में कैसे निकालें इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसमें आपको 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसमें पहला है रनिंग, दूसरा है शॉर्ट पुट, तीसरा हाई जंप, चौथा लॉन्ग जंप और पांचवा में हाइट वेट चेस्ट है। रनिंग इसमें सबसे टफ प्रोसेस जो है आपका रनिंग है। रनिंग आपके पास समय बचा है मात्र 30 दिन। 30 दिन में आपको कैसे करना है? सबसे पहले अभी जो दौड़ होगा वो बॉयज के लिए 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर है और गर्ल्स के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर है। तो अभी शुरू का 10 दिन आप लॉन्ग रनिंग करें। लॉन्ग रनिंग जितना ज़्यादा आप दौड़ सकते हैं, जितना ज़्यादा देर तक आप दौड़ सकते हैं, जिससे आपका स्टेमिना बूस्ट होगा और जो आपका हफनी है वो बचेगा। लॉन्ग रनिंग आपको 2 टाइम करें, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर, इवन 5 किलोमीटर तक हो सके तो 5 किलोमीटर तक करें। फिर शाम में भी करें, सुबह में और शाम में 2 टाइम करें। फिर 10 दिन के बाद आप लॉन्ग प्लस फास्ट दोनों, लॉन्ग जितना ज़्यादा दूर तक जितना तेजी से हो सकता है उतना तेज दौड़े। जितना आप हो सकता है तेज में 2 किलोमीटर अगर लॉन्ग रनिंग आप 4 किलोमीटर कर रहे थे तो हो सकता है तेजी से आप मात्र 2 या 2.5 किलोमीटर ही दौड़े। तो ये आप जितना फास्ट कर सकते हैं, जितना फास्ट कर सकते हैं, समय आपको वहां पे तेज दौड़ना होगा, इसलिए फास्ट रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप लास्ट 10 दिन बचेगा तो उसमें आप केवल फास्ट रनिंग करें और रनिंग सुबह शाम दोनों टाइम करें। रनिंग सुबह शाम दोनों टाइम करें। आप रनिंग सुबह शाम दोनों टाइम करेंगे, इससे आपको वहां जब लास्ट में दौड़ से 2 दिन पहले 1-2 दिन ब्रेक लीजिएगा तो आपका शरीर है जो उसमें आपका जो स्टेमिना है वो बूस्ट हो जाएगा। रनिंग करते समय आप, गर्मी का टाइम है, आप पानी का बोतल जरूर रखें। लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं या कभी भी फिजिकल करते समय आप पानी का बोतल अपने पास रखें। दूसरा में है शॉर्ट पुट, गोला फेंक। गोला फेंकने के लिए आपको राइट हैंड स्ट्रांग होना चाहिए। राइट हैंड स्ट्रांग करने का मतलब है आप एक हाथ के सहारे इस पे आप जितना देर तक अपने आप को रोक के रख सकते हैं आप रखें, या पुशअप करने का प्रयास करें वन हैंड से, राइट हैंड से, जितना ज़्यादा राइट हैंड नहीं, या फिर आप कोई हैवी वेट को उठा के आप जो कर सकते हैं ये करें। इससे आपका ये राइट हैंड स्ट्रांग होगा। जितना ज़्यादा ये स्ट्रांग हो उतना ज़्यादा दूर तक आप गोला फेंक पाइएगा। तीसरा है हाई जंप। हाई जंप में बहुत लोग फंसते हैं। हाई जंप बहुत ईजी है। अगर हाई जंप को आप टेक्निकल वे में एक्सरसाइज करेंगे तो आपका हाई जंप अच्छा होगा। हाई जंप जो है वो बॉयज का है 4 फीट और 4.5 फीट, सार्जेंट के लिए 4.5 फीट और एसआई के लिए 4 फीट और गर्ल्स के लिए 3 फीट है। हाई जंप का एक एक्सरसाइज होता है फ्रेंड्स, वो एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो आपका हाई जंप बहुत अच्छा हो जाएगा। ये वाला, ये हाई जंप का एक्सरसाइज है। इसको जितना ज़्यादा देर तक आप वहाँ पे थक जाइएगा, थकने के बाद भी अगर आप आके घर पे करेंगे तब भी आपको बीच में टाइम मिले, जब मिले तभी आप जब तक आपका पैर थके नहीं तब तक आप इसको करें। आपको हाई जंप पे अगर ये वाला एक्सरसाइज आपका जितना ऊपर होगा ये वाला, उतना ही ज़्यादा आप हाई जंप कर पाइएगा। हाई जंप का इससे बेस्ट और कोई एक्सरसाइज नहीं है। लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अगर कहें तो लॉन्ग जंप जो है लड़कों के लिए है 12 फीट, एसआई के लिए 15 फीट, सार्जेंट के लिए, और गर्ल्स के लिए 9 फीट। लॉन्ग जंप का जितना फास्ट रनिंग आप करेंगे, 100 मीटर 200 मीटर का जो स्प्लिंट बोलते हैं, तो अब 100 मीटर का दौड़ जितना तेज हो सके बिना टाइम का, आप जितना स्टेमिना है पूरा स्टेमिना के साथ आप दौड़े। 200 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, इस टाइप से करके छोटे छोटे पार्ट में जितना तेजी हो सकता है दौड़े। ये सुबह शाम दोनों टाइम करें, आपका देखिएगा कि लॉन्ग जंप भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसमें जब आप लॉन्ग जंप करें तो उस समय आप कभी भी लाइन को मत देखें जहाँ पे वो है, उसको लाइन पे, जो लाइन देखने के कारण आप दौड़िएगा तो हाई जंप कीजिए उससे पीछे से ही आप कीजिए, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस आपका रहेगा। नहीं तो वहाँ पे जो आटा से बालू पे डाला रहता है उसमें आपका पैर उसी पे पड़ जाएगा, उसमें आप छट जाइएगा। तो आप लॉन्ग जंप करें। लॉन्ग जंप में आप जितना ज़्यादा तेज आप दौड़ सकते हैं
उतना तेज दौड़िए, आपको फायदा करेगा। हाइट वेट चेस्ट में कुछ नहीं है फ्रेंड। चेस्ट के लिए आपको वो जो जो राइट हैंड स्ट्रॉन्ग करने का जितना भी आप जितना ज़्यादा डिप्स मारिएगा चेस्ट आपका बढ़िया होगा। हाइट के लिए लटक सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा हाइट में। हाइट तो नेचुरल है बट चेंज करेगा। वेट के लिए आपको ये रनिंग वाला जो प्रोसेस है, यही वेट आपका रनिंग है जो आपको कंट्रोल करेगा। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको खान पान में सुधार करना होगा। खान पान में सुधार करने का मतलब है डाइट है जो आप ज़्यादा फास्ट फूड तो एकदम देखना ही नहीं है। दूसरा बात है जो आप चावल थोड़ा सा कम खाएं, सब चीज़ खाएं जो घर में खाना खाते हैं रेगुलरली, रोटी दाल सब्जी जो भी हो वो खाएं। फिजिकल जो है फ्रेंड शरीर से ज़्यादा माइंड से निकलेगा। आपका शरीर जो है जवाब देगा, लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो मजबूत होना चाहिए। कोई भी काम बिना मजबूत इरादा के नहीं संभव है। आप रनिंग कीजिएगा, अभी गर्मी का टाइम है, आपको बार मन करेगा कि बैठ जाए, लेकिन आप बैठ जाइएगा तो दिक्कत होगा। आप पानी पिएंगे और उसके बाद फिर आप दौड़िए। देखिए कि आपका रनिंग जो है ना, आपका स्टेमिना जो है शरीर का बहुत हाई हो जाएगा। वही स्टेमिना का ही खेल है ये रनिंग, ताकि उस दिन आपको दौड़ाया जाएगा। गोला शॉर्ट पुट जो है, गोला फेंक बहुत सबसे सिंपल है, कोई इजी नहीं। उसमें सबसे राइट हैंड है उसका खेल। हाई जंप के लिए हमने बताया दोस्त, हाई जंप जो है उसमें आपको ये वाला एक्सरसाइज करना ही होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अब रही बात अब कैसे करें, जब मैं अपना फिजिकल पास किया था तो हम कोई भी ट्रेनिंग नहीं लिए थे, हम सेल्फ खुद किए थे बिहार दरोगा फिजिकल 2446 में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए ही एक तरह से ट्रेनिंग का काम करेगा। और कुछ एक्सरसाइज आप सिंगल रहेगा तो हो सकता है बोर हो जाए, आप नहीं दौड़ पाए, आपको मन नहीं करे। लेकिन आप ट्रेनर के पास चले जाते हैं तो ट्रेनर से आपको कुछ हेल्प मिलता है। लेकिन आप ट्रेनर वो भीड़ को देख के मत जाए। वो जो भीड़ है वो भीड़ में आपको समय कम देंगे। यहाँ भीड़ से सफलता नहीं मिलती है। क्वालिटी टाइम जितना आप दीजिएगा उस पर, तभी वो आपको सफलता का कारण बनेगा। क्वालिटी टाइम कहने का तात्पर्य है कि आपको जितना ज़्यादा मौका मिल रहा है हाई जंप करने के लिए, जितना ज़्यादा आपको लॉन्ग जंप करने के लिए मौका मिल रहा है, वो बता रहे हैं कि आपका मिस्टेक्स है, आपको ऐसे नहीं ऐसे इंप्रूव करना है। कहने का मतलब है तो ये कम बच्चा जहाँ पे रहेगा और जहाँ जो मन से करवा रहे हैं, जो कम बच्चा को लेके, जैसे आप एक क्लास देखे होंगे 40 बच्चे का होता है, एक 400 बच्चे का होता है, तो 40 बच्चे वाले पे टीचर का ज़्यादा ध्यान रहेगा कि 400 बच्चे वाले, तो 40 बच्चे वाले को स्वाभाविक। इसलिए कम जहाँ स्टूडेंट हो आप एक दिन मॉनिटर करें कि किसमें हमें एडमिशन लेना चाहिए, उसी में लेना। नहीं तो अगर आपको आइडिया है फिजिकल करने का, हम तो कोई भी फिजिकल के लिए आज तक कभी ट्रेनर के पास गया ही नहीं। हम कम से कम आज 7-8 फिजिकल मैंने क्वालिफाई किया है, और उसमें एक बिहार दरोगा का भी फिजिकल मैंने पिछली बार पास किया था। और कोई नहीं, सिंगल मैं सेल्फ मोटिवेटेड। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रनिंग के लिए आपको 2 टाइम सुबह शाम दौड़ना होगा। और सबसे ज़्यादा जितना तेज दौड़ सकते हैं, जितना तेज आप दौड़ सकते हैं, और क्योंकि वहां पे आपको तेज दौड़ना ही होगा, और जितना ज़्यादा दूर तक दौड़ सकते हैं। और फिर लास्ट में आपको टाइमिंग लगा के दौड़ना होगा। अभी आपको पैर को खोलना है, आपको सीन पेन होगा तो आपको रुकना नहीं है। सीन पेन के बाद आपको छोड़ना नहीं है, आपको और दौड़ना है कि उसके पैर का आपका आदत हो जाए। सबसे मेन प्रोसेस रनिंग ही है, और इस पर रनिंग अगर आप कर ले रहे हैं तो ये सब आपसे हो जाएगा। लेकिन इसमें मैंने बताया कि हाई जंप का ये एक्सरसाइज है, ये वाला एक्सरसाइज आप हाई जंप पे करेंगे, हाई जंप आपको निश्चित सुधर जाएगा। वो बहुत सिंपल है। और हाई जंप पे जो एक टेक्निक्स है कि हाई जंप में आपको बहुत तेज लॉन्ग रन नहीं करना होता, बस सिंपल वे में आप गए, और जो वहां पे है ना वहां पे पूरा थ्रस्ट पावर लगाना होता है। उससे पहले लॉन्ग जंप होता है ना, दूर से पावर लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपको बॉडी जो है दूर में भिगाता है। इसलिए बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।